गजाननम्भूत गणाधिसेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नेऊ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सत्य जाल सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम चोरी जुग पानी ओ करो प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। इसकी आवाज ही नहीं आ रही है भाई, ऐसे ही आवाज ही नहीं आ रही इसकी। अभी पहले चालू किया फिर बंद कर दिया। आवाज इसकी मॉनिटर की आवाज खोलो भाई। नारायण 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 नारायण। थोड़ी और आवाज बढ़ाओ इसकी। नारायण नारायण। देखिए भाई बहनों, अब अपने हैं थोड़ा भगवान नाम कीर्तन अपने करते हैं, फिर अपने कुछ चर्चा करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 सब गाइए, सब गाइए। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सब राधे गाइए, सब गाइए। गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है शंभु नाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धर्यो, आइए कृपा निदान, सुनिए कृपा निदान। ये इको तुम इको बंद कर दे, इको नहीं लगा ना, इको नहीं लगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखिए भाई बहनों, भगवान की विशेष कृपा है कि भाई अपन लोग बैठ करके सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। 2 साल पहले ये कार्यक्रम हुआ था और 2 साल बाद में अब भगवान की कृपा से ये दोबारा मौका मिला। तो भाई बहनों, आइए कुछ पहले थोड़ी सत्संग की चर्चा करते हैं, फिर अपने कुछ आगे चर्चा करेंगे। तो भाई बहनों देखिए भाई, एक प्रश्न आया कि भाई भगवान की तरफ चलते हैं तो बहुत कठिन बहुत है, भगवान का मार्ग बहुत कठिन है। ध्यान से सुनना। अरे भाई, भगवान का मार्ग कठिन है तो क्या संसार का मार्ग सरल है? अरे कोई कहते कि जैसे बेटा कहे कि माँ की गोद में रहना बहुत कठिन है। अरे माँ की गोद में कठिन है तो कहाँ रहेगा? अरे कोई कहते कि अपने घर में रहना बहुत कठिन है, अपने घर में रहना बहुत कठिन है। अरे अपने घर में कठिन है तो क्या पराये घर में रहना सरल है? आवाज मेरी समझ में आ रही है? पीछे तक ठीक आ रही है समझ? हाँ, तो भाई बहनों, अपने घर में रहना तो बहुत सरल है भाई। अरे अपनी माँ की गोद में रहना तो बहुत सुगम है। हर जैसे कोई कह दे कि भाई सच्चाई बोलना बहुत कठिन है। अरे भाई, सच्चाई झूठ बोलने में कितनी बातों को सोचना पड़ता है, कितने ना ध्यान रखना पड़ता है। अरे सच्ची बोलने में क्या कठिनता है? सच सीधी बात कह दे कि जब भाई है जैसी बात कहना, इसमें क्या जोर आता है?
तो कहते हैं कि इसमें है ना बहुत कष्ट बहुत होता है। तो भाई कष्ट तो है ना, कष्ट तो ज्यादा बेईमानी करने में ज्यादा कष्ट होगा। क्यों? कि उसमें पाप करना पड़ता है, अन्याय करना पड़ता है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करनी पड़ती है, उसमें ज्यादा मतलब कष्ट भोगना पड़ेगा। तो सच्चाई करने में कठिनता नहीं है, सच्चाई करने में कठिनता नहीं है। और अब कहते हैं कि उसमें कष्ट बहुत आते हैं, उसमें विघ्न बहुत आते हैं, उसमें आफत बहुत आती है। तो आफत तो भाई देखिए प्रतिकूल अनुकूल ये परिस्थिति तो सबके आती है, सबके, चाहे वो है ना कितना ही पापी हो धर्मात्मा हो, वो तो सुख दुख तो सबके आएंगे भाई। सुख दुख तो वो तो किसी के है ना, वो तो छूटे नहीं है, वो तो राजा रंग फकीर, वो तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सबके आएगी। इसमें तो किसी के, ये तो इसमें तो किसी के है ना कर्म गति, कर्म गति तारे ना इतरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन दरी, ओ मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन दरी। सिया जी के हरण मरण दशरथ को, सिया जी के हरण मरण दशरथ को, बन बन विपत्ति पड़ी। कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। तो भाई बनो आवाज न करें भाई, बिल्कुल शांत रहे। देखिए तो बात ये चल रही थी कि भाई बनो क्या है जो लिखा हुआ है वो तो भोगना पड़ेगा ही भाई। तो इसमें एक बात और है, ध्यान से सुना, इसमें एक मार्मिक बात है कि परिस्थितियां आती है पर परिस्थितियों में सुखी दुखी कर दे, ये परिस्थिति में हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति में सुखी दुखी कर देना ये परिस्थिति के हाथ की बात नहीं है भाई बनो। परिस्थिति अता जी एकदम शांत होकर के आवाज न करें, बिल्कुल शांत, मुंह बिल्कुल बंद रखें, आवाज बिल्कुल न करें। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई बनो कि परिस्थितियां तो आएगी परंतु परिस्थितियों में ये ताकत नहीं है कि हमारे को सुखी दुखी कर दे, ये परिस्थिति में ताकत नहीं है। परिस्थिति में सुखी दुखी करना ताकत नहीं है। ये क्या है, कर्मों का फल परिस्थिति के रूप में आता है, पर सुखी दुखी होना ये मूर्खता का फल है। समझ में आ रही? ये सुखी दुखी मनुष्य मूर्खता से होता है। मनुष्य सोचता है कि सुख परिस्थितियों ने हमारे को सुखी दुखी कर दिया, हमारे कर्मों का फल ऐसा ही है कि हमारे को दुख भोगना पड़ेगा। अरे भाई कर्मों के फल से दुख नहीं होता है, दुख है वो मूर्खता का फल है। ये दुखी कर्मों का फल है, आपको दुखी कर दे, ये कर्मों के फल में ताकत नहीं है। कर्मों के फल है जो दुखी कर देना, ये कर्मों का फल में ताकत नहीं है। दुखी होना सुखी दुखी ये मूर्खता का फल है, और वो मूर्खता सत्संग से मिट जाती है। वो मूर्खता सत्संग से मिट जाती है, सत्संग से मूर्खता मिट जाती है, और मूर्खता मिटते ही हर परिस्थिति में मस्त रहता है। आज एक सज्जन मिले, क्या सज्जन मिले, रायगढ़ में वहां सत्संग हुआ था भाई बनो, रायगढ़ में सत्संग हुआ। उन्होंने वहां पर कहा था 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि मेरे को जीने का तरीका आया, मेरे को जीने का ढंग आया। क्या कि पहले मैं बहुत घबरा जाता था, बहुत दुखी हो जाता था। क्या मैं मेरी पत्नी को कहता कि तू तो भगवान के भरोसे रहती है, तेरे को तो चिंता होती नहीं, मेरे को तो बड़ी चिंता होती है। क्या तो परंतु वो बोले अब जीने का मुझे ढंग आया, जीने का मुझे ढंग आया। तो भाई बनो भाई ये अब इसमें मनुष्य के वहम ये होता है कि बड़ी कठिनता है। कठिनता नहीं है भाई, कठिनता नहीं है। कठिनता तो पराये घर में रहने में कठिनता है, अपने घर में रहने का क्या कठिनता है? सच्चाई में क्या कठिनता है? सच्ची चीज को मान लो, सच्ची चीज है क्या कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। उल्टा मौज रहती है, मस्ती रहती है, सच्ची चीज में जोर नहीं आता। भाई बनो जो पराई चीज है ना उसमें जोर आता है, सच्ची चीज अपने भगवान के हैं। अरे बेटा माँ की गोद में कितना मस्त रहता है, माँ की गोद में बहुत मस्त रहता है, मौज में रहता है, उसको कोई चिंता होती नहीं, हर समय मस्त रहता है। तो भाई बनो अब अपने परमात्मा के साथ रहने में मौज ज्यादा है,
अपने देखिए पराये घर में जाने में वो क्या है, जोर आता है, अपनी चीज में जाने में कोई जोर आता ही नहीं, कोई जोर नहीं आता। तो भाई बनो, इस तरह से भाई अपने प्रभु के साथ रहना है, अपने प्रभु के साथ है, ये बात को ख्याल करे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। इस बात को हर समय ये जागृति रखे तो बड़ी मौज रहती, बड़ा आनंद रहता है कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, मौज मस्ती से रहो। जो भगवान भेज दे उसमें मस्त रहता है। देखिए उल्टा क्या है, मौज बहुत रहती है। ये मनुष्य को है ना एक उल्टी धारणा होती है, एक उल्टी बुद्धि होती है, मनुष्य की एक विपरीत बुद्धि हो जाती है। अधर्मम धर्म मितिया मनते तमसावृता, गीता कहती है अधर्म को, गीता कहती है कि अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मान लेता है, सच्चाई को बुराई, अधर्म को धर्म मान लेता है, ठीक को बेठीक मान लेता है, बेठीक को ठीक मान लेता है। तो भाई बनो ये क्या है, तामसी बुद्धि है, तामसी बुद्धि नहीं रखना चाहिए। कि देखिए भगवान के शरण रहने में तो मौज है। अरे भगवान के शरण रहने में मनुष्य सोचता है विपत्तियां ज्यादा आती है, अरे विपत्तियां तो ये तो भाग में लिखी, वो तो आएगी। इसमें क्या है, ये कभी भावना नहीं करनी चाहिए कि भगवान के शरण रहने में, भगवान के भजन लगने में, भगवान को याद करने में विपत्ति आती है। भगवान के याद करना का मार्ग बहुत कठिन है। अरे कठिन नहीं, ये तो मौज है, इसमें तो आनंद है। संतों ने कहा शरणे आए बहुत सुख पाया, हम भगवान के शरण हुए, हमें बहुत आनंद आया, शरणे आए बहुत सुख पाया। संतों ने कहा दिन शरणो महाराज को निस दिन करिए मौज, दिन शरणो महाराज को निस दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे मौज, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नो। दिन शरणों महाराज को निस्दिन करिए मौज। भाई बहनों, जो भगवान के शरण हो जाते हैं वो निस्दिन मौज करते हैं, उनको दुख होता ही नहीं, मस्त रहते हैं, उनको निस्दिन मौज में रहते हैं। तो भाई मौज की जगह है उसमें भय दिखता है और भय की जगह में आराम दिखता है। देखिए ये क्या है, तामसी बुद्धि है। भय की गीता कहती है अधर्मम धर्म मितिया, अधर्म में धर्म देखना और धर्म में अधर्म देखना, ये क्या तामसी बुद्धि है। भाई बहनों, अपने को ऐसी बुद्धि नहीं धारण करनी है, अपने ये देखना है उल्टा ये तो मौज है। अरे ये तो है ना ऐसा निष्कंटक का पंथा, संतों ने कहा ये तो निष्कंटक मार्ग है, इसमें धावन निमिलिए वा न स्कले न पते। देखिए ये तो है ना निष्कंटक मार्ग है, ये जो भगवान की शरणागति का मार्ग है ये तो निष्कंटक है, इसमें कोई कांटा नहीं है, कोई गिरता ही नहीं, कोई पड़ता ही नहीं, बोझ ही नहीं आता, एकदम मस्ती से चलो, राजमार्ग है, इसमें तो खूब मौज से चलो, कोई कभी गिरने का पड़ने का कोई है ही नहीं, बिगन ही नहीं कुछ, मौज से मस्ती से रहो। तो भाई बनो कहते हैं दिन शरणो महाराज को निस्दिन करिए मौज, ये शरणागति का मार्ग है, मस्ती का मार्ग है। भाई बनो, संसार से यदि दुख, संसार में तो दुख की दुख मिलता है, अशांति अशांति मिलती है, भगवान में मौज ही मौज है, मस्त रहे। देखिए रामायण में एक चौपाई आई है, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। क्या कहते हैं कि कहते सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। क्या कहा, सेवक सुत पति मातु भरोसे। भाई बनो, सेवक होता है ना नौकर, और सेवक सुत और पुत्र, पुत्र क्या है, माँ के भरोसे मस्त रहता है, माँ की गोद में निश्चिंत रहता है, और नौकर है मालिक के भरोसे निश्चिंत रहता है। तो भाई बनो ये तो मौज का मार्ग है, इसमें कभी कठिनता है ही नहीं, इसमें कभी कठिनता नहीं माननी चाहिए, उल्टा मौज ही मौज है। भाई बनो इसमें दुख है ही नहीं, दुख नजदीक नहीं आता,
क्यों कि हर समय भगवान की शरण होकर के भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ऐसे करके मस्त रहता है, भगवान के विधान में मस्त रहता है। और भाई बहनों ध्यान से सुनना, यदि संसार का है ना, संसार के यदि मान लो गलत मार्ग में, संसार में यदि दुख गलत काम करता है, उसको हलचल हो जाती है, उसको शांति नहीं रहती। देखिए एक ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मतलब द्रौपदी ने किया, यही प्रश्न द्रौपदी ने भी किया। किसे? युधिष्ठिर महाराज से। युधिष्ठिर महाराज से यही प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, युधिष्ठिर महाराज से ये प्रश्न किया कि देखो, युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा कि देखो आप लोग हैं जो धर्म को छोड़ करके एक पैर भी नहीं जाते, वो तो जंगलों में भटक रहे। ध्यान से सुना, द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि आप लोग जो धर्म को छोड़ करके एक कदम भी नहीं रखते, वो तो जंगलों में दर दर भटक रहे, दर दर धूल फाक रहे, जंगलों में कष्ट भोग रहे। और ये दुर्योधन जो अधर्म का आचरण करता है, वो मौज कर रहा है। वो क्या है? वो मौज कर रहा है। देखो, वो अधर्म का करने वाला मौज कर रहा है, और आप है जो धर्म से एक कदम भी नहीं रखते, वो तो दर दर जंगलों में भटक रहे। ये प्रश्न किया द्रौपदी ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने भाइयों बहनों आश्चर्य किया। युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य किया कि द्रौपदी तेरे को ये प्रश्न कैसे आ गया, तेरे मन में ये बात कैसे आ गई कि ये बात। तो उन्होंने कहा कि देखो द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत जोरदार जवाब दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले कि देखो द्रौपदी, जो धर्म का आचरण करता है अपने मतलब से, अपने सुख के लिए जो धर्म का आचरण करता है, वो तो क्या है? बणिक है, बणिक, वो तो बनिया है, बनिया है। ये ऊंचा भाई बोलो, धर्म का तत्व, धर्म का जो पालन किया जाता है वो सुख के लिए नहीं किया जाता है, वो एक बात। दूसरा क्या है कि भाई जो भाग में लिखा है वो तो होगा, परंतु ये क्या है, इसमें लोग जो प्राय शंका क्यों करते हैं कि जो न्याय के मार्ग में चलते हैं, जो भगवान के मार्ग में चलते हैं, वो तो कष्ट पाते हैं, और जो अन्याय करते हैं वो मौज करते हैं। तो भाइयों बहनों ध्यान से सुना, जो भगवान के मार्ग में चलते हैं वो कष्ट पाते हैं, वो अभी का फल नहीं है, वो अभी का फल नहीं है। वो क्या है कि पहले जन्मों के कारण से परिस्थिति आ गई है, और अभी जो बदमाशी करते हैं, अभी जो गलत काम करते हैं, वो मौज करते हुए देखे जाते हैं, वो अभी का वर्तमान का फल नहीं है, वो पहले जन्मों का फल है। अब अभी वर्तमान में जो गलत काम कर रहे हैं उसका फल आएगा, तब देख लेना, पता लग जाएगा क्या पता होता है। वो जो अभी जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, अनाचार, व्यभिचार करते हैं, तो उसका फल जो अभी कर्मों का फल आएगा, तब देख लेना, पता लग जाएगा। तो भाई बहनों, अभी जो परिस्थिति है वो अभी के कर्मों का फल नहीं है, वो पहले के कर्मों का फल है। और अभी जो ईमानदारी कर रहे हैं, अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या है, अभी अच्छे काम का फल आगे उसको मिलेगा। तो भाई बहनों, ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या कि अच्छे काम करने वाला दुख पाता है और बुरे काम करने वाला सुख ही रहता है। ऐसा बिल्कुल नियम नहीं, बिल्कुल नियम नहीं है। और एक बात, दूसरा उत्तर एक और है, इसका दूसरा उत्तर एक और है, ध्यान देना। दूसरा उत्तर ये है कि देखो भाई, अभी जो है ना अच्छा काम करता है और अभी जो बुरा काम करता है, तो अच्छा काम करने वाले के हृदय में आप देखो बड़ी मौज रहती है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ी शांति रहती है, बड़ी मस्ती रहती है, निर्भीकता, निर्भय रहती है, और उसको कोई भय नहीं होता, उसको कोई चिंता नहीं होती, उसको कोई है ना शोक शंका नहीं होती। क्यों? कि अपने काम सही काम करता है, दुख होता ही नहीं, निर्भीक रहता है, एकदम मस्त रहता है। क्यों? हमने कोई भय किया ही नहीं, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो निर्भय रहता है। और जो गलत काम करता है उसको ऊपर से पैसा भले ही हो जाए, ऊपर से पहला पैसा भले ही दिखने लग जाए, परंतु उसके हृदय में शांति नहीं रहती। आप देख लेना, शांति नहीं रहती, उसके हृदय में भयभीत होता है। देखिए रावण जैसा प्रभावशाली, आपको बताएं, रावण जैसा प्रभावशाली वो भी क्या करता है, जब सीता जी की चोरी करने गया तो क्या कर रहा, इतु चित्तई स्वान की नाई, इधर उधर कुत्ते की तरह डर रहा है। रावण जैसा प्रभावशाली भी जब सीता जी की चोरी करने गया तो क्या है, कुत्ते की तरह इधर उधर डर रहा है, कुत्ते की तरह देख रहा है इधर। क्यों? कि मन में पाप आ गया, मन में अन्याय की भावना आ गई, तो डर लगता है। तो भाई बहनों, ये जो गलत काम करता है वो भयभीत तो होना ही पड़ेगा ही, निश्चित रूप से, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, भयभीत होना ही पड़ेगा।
गलत काम करता है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते पापम कल्प कोटि शतैरपि। अरे 100 कल्पों तक भी किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो भाई बनो ये इसमें ना ये कभी उल्टा बात नहीं सोचे कि अच्छे काम करने वाले दुख पाते और बुरा काम करने वाले सुख पाते। दिखता ऐसा है, मनुष्य को दिखता ऐसा है, परंतु ये बात है नहीं भाई। ये भगवान के यहाँ ना पोपोवाई का राज नहीं है कि टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ बकायदा नियम है, भगवान के यहाँ ढंग है। तो भाई ये तो जो करोगे, देखिए साफ का है रामचरितमानस में, करई सुकर्म कर्म प्रदान विश्व करी राखा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फल चाका। जो जस करई सो तस फल चाका। ये बात क्या कहा कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा। जो जैसा कर्म प्रदान भगवान ने कर रखा है, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा ही। तो भाई जो ये है ना, इसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो ये कभी मत सोचो कि अच्छे काम करने पे है ना उसका फल बुरा होता है। अच्छे काम करने वाले दुख पा रहे हैं और बुरे काम करने वाले मौज कर रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। आज प्राय भ्रांत धारणाएं हो रही है लोगों की, क्या कि अच्छे काम में बड़ा कष्ट होना भोगना पड़ता है और बुरा काम करने वाले मौज करते हैं। भाई बनो ऐसा नहीं है। बुरे काम करने वाले उनके हृदय में भय लगता है। देखिए एक उदाहरण बताते, संतों ने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। जैसे कि पुलिस आई, मान लो कल्पना करो कि पुलिस आई। अब पुलिस किसी अपराधी के लिए आई और अब वो जो अपराध किया हुआ है, जो चोरी करके भागा है, वो छिपा हुआ है, वो कहीं जा करके छिप गया। तो ठीक है ना, अब वो छिपा हुआ है, उसने पुलिस की आवाज सुनी तो छिपा हुआ भी डर लगता है उसको। छिपा हुआ अंदर में छिपा हुआ है, वो भी डर लगता है। और जो क्या है, पुलिस किसी आदमी से बात कर रही है कि कोई आदमी आया, तो वो जो आदमी से बात कर रही है, पुलिस बात कर रही है, पर वो जिस आदमी से बात करती है वो आदमी डरता ही नहीं, और वो छिपा हुआ डरता है। वो आदमी जो चोर है वो छिपा हुआ डर रहा है, और जो पुलिस जो आदमी बात कर रहा है वो डरता ही नहीं। क्यों? कि वो कहता है मेरे को क्या मतलब, मैंने कोई चोरी की नहीं। वो निर्भीक होकर के बात कर रहा है। भाई बहनों देख लो कि वो बात करते हुए भी नहीं डरता और वो अब छिपा हुआ भी डर रहा है। क्यों? कि उसके भीतर में पाप आ गए। वो उसने गलती की तो गलती का डर लगेगा, और नहीं की तो मौज। तो भाई बहनों ऐसे हर समय याद रखो कि ये जो सच्चाई का मार्ग है, ये जो भगवान का मार्ग है, ये जो शरणागति है, इसमें कोई भय है नहीं। भय बात नाम की चीज ही नहीं है। और जो परिस्थितियां हैं वो तो आएगी, परिस्थितियां तो आने वाली, चाहे राजा रंग फकीर कोई क्यों न हो, परिस्थितियां तो सबके आई है। परिस्थितियां तो सबके आई है और आती रहेगी, आई है, आएगी और आती अभी आ रही है। तो परिस्थितियां तो आती रहेगी भाई। इसमें इसके भरोसे अपने है ना, अपने सच्चा मार्ग, अपने सही मार्ग को नहीं छोड़ना है, सही मार्ग को अपने नहीं छोड़ना है। अरे भाई एक कहावत, एक संतों ने एक बहुत बात कही। संतों ने कहा कि भाई बताओ कि जैसे मतलब गलत काम करने वाली उल्टा स्त्री है, कोई वेश्या है मान लो, गलत काम करती है, तो गलत काम करती है वो क्या है, खूब गहने कपड़े, खूब मौज से रहती है, गहने कपड़े, खूब बढ़िया बढ़िया उसके जेवर, बढ़िया बढ़िया चीजें, सब कुछ है। और एक पतिव्रता है उसके पास में ना, जैसे सुना पतिव्रता है, उसके गहने कपड़े भी अच्छे नहीं है, उसके मतलब ज्यादा टिप टॉप सब ठीक नहीं है, तो भी क्या, तो क्या आप इसका मतलब क्या कि जब सच्चाई के काम में, जैसे सुना सच्चाई के काम में विपत्ति आती है तो क्या पतिव्रता वेश्या बन जाए? अरे भाई वो उसके अच्छे गहने कपड़े होने पर भी वो मार्ग ठीक नहीं है भाई, वो मार्ग है ना अच्छा नहीं है। कितने ही गहने कपड़े सुख हो जाओ तो क्या 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 पतिव्रता वेश्या को स्वीकार कर लेगी? नहीं भाई, अपने वो मार्ग ठीक नहीं है। कितना ही बड़ी सुख सुविधा हो तो क्या फायदा, हमारे काम का नहीं है। और हमें तो वही मार्ग लेना है, भले दुख आवे अपने तो उसी मार्ग में चलना है। तो दुख
ये कोई परिस्थिति मतलब परिस्थिति का, ये सच्चाई का फल नहीं है। सच्चाई का फल दुख नहीं है, ये मत मानो कि दुख सच्चाई का फल है। नहीं, ये तो पुराने कर्मों के फल के अनुसार परिस्थिति आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक श्लोक आता है, अति उग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फलमश्नुते। यदि उग्र पुण्य और पाप होते हैं उसका इसी जन्म में फल होता है, इसी जन्म में। परंतु प्राय किस जन्म, किस कर्म का फल कब मिलेगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। उग्र पुण्य और पाप होते हैं उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है, नहीं तो साधारण का फल कब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, कोई वो भगवान ही जानते, भगवान के ऊपर है। देखिए जैसे धृतराष्ट्र, ध्यान से सुना, जैसे धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र क्या बोले, धृतराष्ट्र ये बोले कि विदुर जी से पूछ रहे थे धृतराष्ट्र कि विदुर जी ये बताओ कि मैंने है ना 100 जन्मों में भी इतना कोई पाप नहीं किया, मेरे को 100 जन्मों की याद है, मेरे को 100 जन्मों की याद है, मैंने ऐसा पाप नहीं किया, तो भी मेरे 100 बेटे एक साथ क्यों मर गए, मेरे 100 बेटे एक साथ क्यों मर गए। तो ये जवाब दिया कि 100 जन्मों के पहले के जन्म में तूने ऐसा ऐसा कोई काम किया था जिससे ये 100 बेटे मरे। बताओ, तो 100 जन्मों के पहले का ये किस कर्म का फल कब मिलेगा ये तो परमात्मा ही जानता है। तो भाई बहनों, ये कभी भी ऊंचा ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए कि अच्छाई का फल मतलब दुख पा रहे हैं और बुराई का फल है जो मौज कर रहे हैं, ऐसी कोई बिल्कुल बात ही नहीं है। ऐसी बिल्कुल भ्रम निकाल देना चाहिए और उल्टा मौज बहुत रहती है, आनंद बहुत रहता है। और एक बात, दूसरी एक बात और है, ध्यान से सुना कि देखो मतलब अपने जैसे है ना, ध्यान से, जैसे क्या है कि मतलब जब सीता जी है जो वह लंका में सीता जी है और रावण के घर में बैठी है सीता जी, परंतु रावण धमकाता है, रावण सीता को धमकाता है, पर रावण को भय नहीं, सीता जी को भय नहीं लगता, सीता जी को भय नहीं होता है। क्यों? निर्भय रहती है। क्यों? उनके मन में कोई गलती नहीं, तो निर्भय रहती है सीता जी। क्या कहती है सीता जी? कहती है, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, क्या मरने का खौफ खतर ही नहीं, क्या मरने का खौफ खतर ही नहीं, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, क्या मरने का खौफ खतर ही नहीं, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर बना, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे होने की अब की खबर ही नहीं, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, ए रावण तू धमकी दिखाता किसे, क्या मरने का खौफ खतर ही नहीं, क्या मरने का खौफ खतर ही नहीं। ये बात तो भाई बनो, देखिए रावण के राज्य में बैठी है, रावण के यहाँ बैठी है लंका में, और सीता जी निर्भीक। क्यों? कि आपने कोई गलत काम किया नहीं, आपने सही काम किया। तो भाई बात यह है कि ये जो भगवान का मार्ग है इसमें कोई है ना, इसमें कोई तरह का भय नहीं है, कोई तरह का है ना इसमें दुख नहीं है, इसलिए इसको मार्ग को खूब मस्ती से पालन करना चाहिए। इसमें ये तो उल्टा निर्भीकता का मार्ग है, ये तो उल्टा निश्चिंतता का मार्ग है। भाई बहनों, कितना ही कुछ कर लो, ये तो भाग में लिखा है जो होगा ही भाई, ये तो वास्तविकता था। ये है, ध्यान से सुना, वास्तविकता ये है कि जो हमारा लिखा हुआ है वो होगा ही, जो लिखा हुआ है भाग्य में वो तो होगा ही, चाहे राई घटे न तिल नहीं बढ़ने। लिख दिया विधाता लेख नहीं टलने का, नहीं टलने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं टलने का, नहीं टलने का, चाहे राई घटे न तिल नहीं बढ़ने का, नहीं बढ़ने का। मास्टर भैया सुनो, ये बीच में कभी नहीं आना जाना, बिल्कुल नहीं है। सुना, देखिए, सुन लीजिए, देखिए इधर से बिल्कुल कार्यक्रम चले, बिल्कुल ना आपको उधर से आना जाना, हम बिल्कुल नहीं आना।
ध्यान रखो भाई, आयोजक लोग ध्यान रखें कि कार्यक्रम के बीच में कोई भी ये मशीन वाले बिल्कुल आना जाना ठीक नहीं है भाई। ये बिल्कुल मर्यादा का भंग, ऐसे मत करो। आगे से बिल्कुल आने जाना नहीं है कार्यक्रम के बीच में, बिल्कुल नहीं आए। हाँ, तो भाई बनो, बात ये चल रही कि लिख दिया विधाता लेख नहीं करने का, चाहे राई घटे न तिल नहीं बढ़ने का। तो भाई जो भगवान ने लिख दिया है वो तो होगा ही, वो तो होगा। तो भाई बनो, ऐसे कभी भी ये भावना मत करो कि हम अच्छाई के मार्ग में चलते हैं तो दुख ही दुख मिलता है, और बुराई के आवाज न करें। भाई इनको थोड़ा ठीक करो भाई, मैं उनको कहो आवाज बिल्कुल न करे और बीच में घूमे नहीं कार्यक्रम के बीच में। उन लोगों को समझाओ भाई, एकदम अनाड़ी लोग हैं, उनको समझाओ। हाँ, तो भाई बोलो, बात ये समझ में आ रही थी क्या? ध्यान से सुना कि कोई भी बुराई हो ना, ध्यान से सुना, बुरे करने से शांति कभी नहीं मिलेगी, बुराई से कभी शांति नहीं मिलेगी भाई बोलो। इसलिए भाई एकदम मस्त होकर के काम चलो, और मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, कभी दुख है ही नहीं, कभी मौज ही मौज रहेगी भाई बोलो, बड़ा आनंद रहेगा। भगवान के शरण होकर के फल में आया, बहुत सुख पाया। संतों ने कहा कि मैं शरण आया, बहुत शांति मिली, बड़ा मौज रहा भाई बोलो, निर्भीक रहते, मस्त रहते, भगवान के आश्रित होकर के उनको कोई चिंता होती नहीं। संतों ने कहा था, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चौपटी काल की रामदास गोविंद, गाओ चौपटी काल की राम चरण गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा, चिंता तो भगवान को अपने द्वारा मोज आनंद आत्मा रहता है भाई बोलो, मोज मोज रहती है। चिंता बड़ों को देखिए भाई, ध्यान से सुना, ये माताएं बहने भाई बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, उनके गोद में बच्चे होते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, वो मस्त रहते हैं। माँ बाप को चिंता होती है, माँ बाप सोचते कि बच्चे का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, माँ बाप को चिंता, बच्चों को कोई चिंता होती है, फिर भी मस्त रहते। तो भाई बोलो, ऐसे ये कभी भी ध्यान रखो कि ऐसा कभी भी न सोचो कि इस मार्ग में दुखी दुख है, इस मार्ग में तो बड़ा मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, मस्त रह करके और भगवान को याद करता रहे और मौज। देखिए संतों ने कहा कि सीताराम 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 कोई हो, सीताराम 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 कोई हो, जाई जी बुरा तेरा ताई जी बुरा, जाई जी बुरा तेरा ताई जी बुरा, सीताराम 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 कोई हो, सीताराम 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 कोई हो, जाई बुरा तेरा ताई जी बुरा, जाई बुरा तेरा ताई जी बुरा। एकदम मस्त करके अपना काम करे, लेकिन कोई कुछ नहीं, कोई किस तरह की चिंता की बात ही नहीं है। बस भगवान को शरण होकर के, भगवान को बन करके, भगवान का होकर के, अरे भगवान का होने में यदि भय है तो फिर क्या संसार का होने में भय नहीं? अरे देखो संतों ने बात को ध्यान से सुना तो बहुत बढ़िया बात है। देखो संतों ने कहा कि दुनिया का होकर दुनिया का बनकर देख चुका, भगवान का बनकर देख चुका, दुनिया का बनकर देख चुका, भगवान का बनकर देख चुका, दुनिया का
मिला तो द्वारिका के लिए रवाना हुए हैं और सुदामा जी महाराज कीर्तन करते हुए चल रहे थे। चलते चलते एक नदी आई।
मैं तो निर्धन व्यक्ति हूँ, अब मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा? जब मैं इस नदी को पार नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने द्वारिकाधीश से कैसे मिल पाऊंगा? मैं तो अपने द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया था, द्वारिकाधीश से मिलने की इच्छा थी, लेकिन अब इस नदी के कारण मैं द्वारिकाधीश से नहीं मिल पाऊंगा। ऐसे सुदामा जी महाराज जब दुखी हो गए तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक नाविक का रूप धारण करके वहां उस नदी में आए और नाव चलाते हुए आए हैं, और नदी के किनारे आकर के भगवान कहने लगे, कोई है जाने वाला? जो ही आवाज सुनी भगवान की, सुदामा जी महाराज दौड़ करके आए और कहा, भैया तुम मुझे ले जा सकते हो? कहाँ ले जा सकता हूँ, आओ बैठो। तो कहा, देखो मेरे पास में कुछ नगद नारायण नहीं है, बिना नगद नारायण के यदि ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। तो कहा, ठीक है आप आइए बैठिए, बाद में विचार करेंगे, आप बैठो। कहा, नहीं बाद में नहीं, तुम बीच में ले जाओगे और फिर कहोगे कि नगद नारायण लाओ, तो मेरे पास में तो नगद नारायण है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो कहा, ठीक है बैठिए, आपको मैं बिना नगद नारायण के ले जाऊंगा, आप बैठिए तो सही। आइए, सुदामा जी महाराज आए, बैठे और भगवान नाव को धीरे धीरे ले जा रहे हैं। भगवान सुदामा जी महाराज की ओर देख रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे तो मेरे सामने इस प्रकार घुर घुर के क्यों देख रहा है? तो कहा, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या परिचय है आपका? तो कहा, मैं सुदामा नाम का ब्राह्मण हूँ और मैं द्वारिका जा रहा हूँ। श्रद्धा और प्रेम की प्याली भी एक बार तू पी कर देख जरा। श्रद्धा और प्रेम की प्याली भी एक बार तू पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख जरा, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। भक्ति की राह में चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। भक्ति की राह में चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। है प्यार सच्चाई ईश्वर का, मोह नींद से जग कर देख जरा। है प्यार सच्चाई ईश्वर का, मोह नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। प्रभु चरण कमल से प्रीति कर पाएगा, सच्चा सुख तू सदा। प्रभु चरण कमल से प्रीति कर पाएगा, सच्चा सुख तू सदा। ईश्वर की आशा में चल कर मन मीत को छोड़ देख जरा। ईश्वर की आशा में चल कर मन मीत को छोड़ देख जरा। ईश्वर की आज्ञा में चल कर मन मीत को छोड़ के देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन
कर देख चुका भगवान का बन कर देख जरा। आहा भाई बहनों, संतों ने कितनी बढ़िया बात कही कि दुनिया का तो बनकर भाई बहनों जन्म जन्म अनंत जन्मों तक जन्म जन्म में हम दुनिया के प्यार में कई जन्म यही बर्बाद किए। दुनिया के मैं मेरा करते करते कई जन्म बर्बाद किए। अब शरण प्रभु की आकर के तू नाम सुमर कर देख जरा। अब भगवान की शरण आकर के, भगवान से समझ जोड़ करके, भगवान का बन करके, तू भगवान का बन करके और भगवान को याद करके देख तो सही, कितना आनंद आता है, कितना मौज होती है, कितना मस्ती होती है। जो देख तो सही, भगवान का बन करके देख तो सही, मौज कितनी होती है। और कहते हैं कि दुनिया प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। जो प्रेम के दीवाने हुए संत हमारे भारतवर्ष में तो बहुत संत हुए। ये चैतन्य महाप्रभु, ये कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, कितने कितने प्रेम के दीवाने हुए। इनको प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। श्रद्धा और प्रेम की प्याली को एक बार भी तुम पी कर देख जरा। एक श्रद्धा और प्रेम मस्ती की प्याली, संतोष की प्याली, संतोष और प्रेम, संतोष और श्रद्धा, भाई बनो श्रद्धा और सबूरी, संतोष और श्रद्धा, इसकी प्याली पी करके देखो कितनी मस्ती है। श्रद्धा भगवान है और संतोष हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसकी मस्ती में कितना मौज है भाई बनो। रजधन, संतों ने कहा रजधन गजधन आज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हो जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये तो भाई श्रद्धा और संतोष, श्रद्धा और सबूरी। देखिए मतलब शिरडी के साईं बाबा ने कितना बढ़िया कहा कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक प्रभु है, वो हमारा भी मालिक है, हमारा भी वही मालिक है जो सबका मालिक है। और श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा क्या, परमात्मा है, मैं भगवान का हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान की गोद में हूँ मैं प्रभु। जैसे बच्चा कहता है माँ की गोद में बच्चा निश्चिंत रहता है। ये माताओं की गोद में देख लो, ये माताएं बैठी है ना, इनकी गोद में बच्चों को टोपी न, बच्चों को है ना मोजा न, बच्चों को स्वेटर न, बच्चों को बूट न, सब कुछ मिलता है। बच्चे कुछ नहीं करते, बोलो बच्चे मस्त रहते हैं, माँ की गोद में बच्चे मस्त रहते हैं, बच्चों को सब चीज टोपी न सब चीजें आके मिल जाती है, बच्चों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। बच्चा चिंता करती नहीं, बच्चा चिंता करता है क्या कि मेरे को टोपी कब मिलेगी, सर्दी आ रही है, मेरे स्वेटर कब मिलेगा, कुछ नहीं, बस माँ अपने आप चिंता करती है। ऐसे ही भाई बनो भगवान की गोद में ना, भगवान की श्रद्धा और प्रेम की मस्ती में तो एक प्यार देख कर पी के देख तो सक। और कहते हैं भक्ति की राह में जो चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में चले वो अमर हो जाते हैं। है प्यार सच्चा एक ईश्वर का, मोह नींद से जग कर देख। ये मोह की नींद में हमारे को दिखता है कि संसार में सुख है, भाई बनो ये मोह की नींद में सोया हुआ। असली सुख तो, सच्चा सुख तो परमात्मा में, सच्चा सुख तो भगवान, एक सच्चा ये है सच्चा प्रेम, एक प्रभु का सच्चा प्रेम है भाई बनो। ये संसार का सच्चा प्रेम नहीं है, भगवान का प्रेम, सच्चा प्रेम वही है। क्यों, वो सच्चा, भगवान किसी को धोखा नहीं देते। संसार तो सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, भगवान सच्चा प्रेम तो परमात्मा करते हैं। तो भाई बनो इनसे सच्चा प्रेम तो भगवान से करे, संसार की सेवा करे, सेवा सबकी करे और भगवान से प्रेम करे। तो ये कहते हैं प्रभु चरण कमल से प्रीति कर, पाएगा सच्चा तो सुख जरा। और भगवान की आज्ञा में चलकर, भगवान की आज्ञा में चलकर मन मीत को छोड़कर देख जगह, मन को भगवान की आज्ञा में छोड़ करके देख तो सही, कितना शांति मिलती है। तो भाई बनो ये बात है, सार बात है। तो आइए अब अपने राम कथा का शुभारंभ करते हैं। तो भाई बनो देखिए, कोई भी कथा का शुभारंभ करते हैं, उसमें चाहे कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो, उसमें पहले उसके मातम का गान करते हैं। तो आइए उनके कथा का मातम का गान करते हैं। आइए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए सीनारद जी जता। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये बात क्या कहा कि ये भगवान की कथा है भाई बहनों, सुनकर तू भी अमर हो जाए। कहते हैं इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जन्म जन्म की मनुष्य कष्ट पा रहा है, व्यतीत हो रहा है, सुख से भी व्यतीत, सुख में सुख। भाई बहनों ध्यान से सुना, सुख में राजी हो जाना भी व्यथा और दुख में दुखी हो जाना भी व्यथा। ये दोनों रोग है। सुख में राजी होना है ये भी रोग है, ये भी भवसागर का रोग है, जन्म मरण का रोग है। सुख में राजी होना भी रोग और दुख में दुखी होना भी रोग। भाई बहनों सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं, क्या इसमें हर परिस्थिति में मस्त रहे। भाई बहनों ये असली भजन है। असली भजन क्या है कि देखिए संतों ने कहा कि भाई बहनों अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन, मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन, दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। ये भजन, ये भजन क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। अनुकूलता आ गई तो भी मौज, प्रतिकूलता आ गई तो भी मौज। तो कहते मंगल विधान मान लो, भगवान का विधान है, मान करके मस्त रहो। ये भजन है, सबसे ऊंचा भजन है। सबसे ऊंचा भजन ये है क्या, नाम जप करना भी भजन है, कीर्तन करना भी भजन है, पाठ पूजा करना भी भजन है, परंतु इससे भी ऊंचा भजन, सबसे ऊंचा भजन क्या कहा, 24 घंटे का। ये 24 घंटे का भजन है। वो तो 1-2 घंटा पाठ पूजा करो है 2 घंटे का, और ये 24 घंटे का भजन है क्या कि दोनों में मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। भाई बहनों कितना जोरदार भजन है। तो भाई तो कहते हैं कि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये जो है ना मनुष्य, ये जीव बेचारा जन्म जन्म का कभी सुख के थपेड़े कभी दुख के थपेड़े, ये थपेड़े लगते ही रहते हैं, सुख का थपेड़ा दुख का थपेड़ा। भाई बहनों
ये जीव जन्म जन्म से दुख के थपेड़े खा रहा है, सुख दुख के थपेड़े। तो भाई बहनों, इसे ये जो भगवान की कथा है, इससे क्या होता है कि जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है और भगवान के शरण होकर के मस्त हो जाता है। सुख भी भगवान का, दुख भी भगवान का, सुख में भी मौज, दुख में भी मौज, मस्त हो जाता है, वह हर परिस्थिति में मस्त हो जाता है। ये इसमें एक बात ध्यान देने की है कि परिस्थितियों में प्रसन्न रहना ठीक एकदम बात है, पर इसमें कर्तव्य में ढिलाई नहीं करना, कर्तव्य में गलती नहीं करना। देखिए, कर्तव्य में तो सावधानी से काम करना, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहना, कर्तव्य को अच्छी तरह से करना। कर्तव्य में देखिए, एक होता है करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक होता है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है कामना, इसको छोड़ दो, जो हाथ की बात नहीं है। और जो हाथ की बात है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस हाथ की बात को करना ये कर्तव्य है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। कर्तव्य हाथ की बात है, उसको करना, इसका नाम है कर्तव्य। और जो हाथ की बात नहीं है वो कामना, उसको छोड़ दो, वो है कामना, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो, ये बात है। तो कहते हैं इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा और मस्त यम ही न व्यत्यंते थे। गीता की देखिए भाइयों बहनों, गीता की बातें बड़ी विचित्र विचित्र है। क्या कहती है गीता? कहती है यम ही न व्यत्यंते थे पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। गीता की बातें बड़ी जोरदार है भाई बहनों, ध्यान से सुना। क्या कहते हैं कि यम ही न व्यत्यंते थे, जो सुख दुख में व्यथित नहीं होते। तो कहते हैं पुरुषम पुरुषर सब, वो पुरुषों में अति उत्तम पुरुष है, वो पुरुषों में सिंह के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ है। कौन? के जो सुख दुख में व्यतीत नहीं होते। तो कहते हैं सम दुख सुखम धीरम, के सुख दुख में समान हो गया, उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। ये गीता कहती है। तो भाई बहनों, अपने सुख दुख में समान समझ करके और अपना कर्तव्य करो, ये तो आएगा भाई। ये तो सुख दुख तो राजा रंग फकीर, ये तो सबके आया है भाई बहनों, ये तो किसी के छूटने वाला है नहीं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं जब स्वामी जी महाराज के पास गया 1977 में जब मैं स्वामी जी महाराज के पास में गया, तो मेरे भी ये वहम था और लोगों के भी ये वहम रहता है, आप लोगों के भी ये वहम रहेगा क्या, कि महापुरुष होते हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं। स्वामी जी महाराज के प्रति लोग कितना कितना भाव रखते थे भाई बहनों। मैं तो जब लोगों से सुनता था तो मुझे आश्चर्य आता, देखो महापुरुषों के प्रति कितना कितना भाव रखते हैं लोग। क्या भाव रखते थे कि स्वामी जी महाराज के लिए लोग कहते हैं ये तो भगवान साक्षात परमात्मा ही है, ये तो साक्षात भगवान के प्रेमी है, भगवान से भी बढ़कर है, ऐसी ऐसी बातें करते। तो मैं मूल में बात ये कह रहा था कि भाई बहनों, बात मूल में ये चल रही थी कि भाई भगवान, मेरे मन में वहम था कि ये भगवान के खास ऊंचे भगत हैं, इनको तो कोई कष्ट आता ही नहीं होगा, इनके तो कोई दुखदायी परिस्थिति आती नहीं होगी, इनके तो कोई शरीर में कोई पीड़ा होती नहीं होगी, इनका तो कभी अपमान होता ही नहीं होगा, इनको तो कष्ट जो दुख कहते हैं ना, वो दुख आता ही नहीं होगा। मैंने महाराज जी के साथ कई वर्षों तक रह करके देख लिया भाई बहनों, महाराज जी के कभी है ना, कभी पैर में सूजन आ जाती, कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी कहीं पीड़ा, कभी कहीं पीड़ा ये होती। तो मेरा वहम मिट गया, मेरा ये वहम मिट गया कि नहीं, परिस्थिति तो राजा रंग फकीर सबके आएगी भाई, परिस्थिति तो सबके आएगी। बोलो, राजा रंग फकीर कोई भी हो, परिस्थिति तो आएगी। अब इसमें फर्क कितना पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इतना ही पड़ेगा, मूर्ख ज्ञानी काढ़े ज्ञानसु और मूर्ख काढ़े रोय, ये फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही? फर्क इतना ही पड़ेगा, ज्ञानी काढ़े ज्ञानसु और मूर्ख काढ़े रोय। तो बोलो भाई, अब रो इतना फर्क पड़ेगा। कोई ज्ञानी तो समझ से निकाल लेता है, वो तो भगवान का विधान मान करके मस्त रहता है, और मूर्ख रोता है, हाय मैं मारा गया, मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बाप मर गया, रोता है। और वो कहता है भगवान की मर्जी है, बस भगवान की मर्जी। तो भाई बनो, देखो भगवान के नाचना तो पड़ेगा ही, नाच भगवान तो राम की न चाहे सोई हुई, भगवान जैसा नचावे वैसे नाचना तो पड़ेगा। आप राजी हो के नाचो तो आपकी मर्जी, और रो के नाचो तो आपकी मर्जी, नाचना तो पड़ेगा। बोलो भाई, हंस के नाचो तो ठीक है और रो के नाचो। बोलो भाई, हंस के नाचना ठीक है कि रो के नाचना ठीक है? बोलो, हंस के ही नाचो। फिर जब नाचना ही पड़ेगा तो भाई दुखी होके क्यों नाचो, मस्ती से नाचो बस। मारा नटराजा थारे नचायो नाचो, मारा नटराजा
थारे नचायो नाचू मारा गिरधर लाल, थारे नचायो नाचू मारा नटराजा, थारे नचायो नाचू मारा गिरधर लाल, थारे नचायो नाचू। ओ उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाओ। अरे उल्टो सुलटो सब बोलिए, कुछ कर ले मंगल रूप लखाओ। और थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाओ मारा नटराजा, थारे नचायो नाचू मारा गिरधर लाल, थारे नचायो नाचू मारा नटराजा, थारे नचायो नाचू। ये बात तो भाई बहनों ऐसे मस्त रहे तो कहते हैं यम जो इन्हें ना सुख दुख में है, तो भाई बहनों भगवान के राम की न चाहे सोई हुई। भगवान जो करना चाहते हैं वही होगा, होगा तो वही होई है सोई जो राम रची राखा, राम रची राखा होई है सोई वही होगा। कौन? भगवान जो करना चाहे वही होगा। राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, कोई ऐसा दूसरा कर नहीं सकता। तो भाई बहनों भगवान तो वही करेंगे, तो अपने मस्ती से नाचो, मस्ती से भगवान के मस्ती में भगवान को छुट्टी दे दो। प्रभु आपकी छुट्टी है, आप जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी महाराज ने भगवान को छुट्टी दे दी, भरत जी ने भगवान को छुट्टी दे दी, प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हे नाथ आपका मन प्रसन्न हो वही काम करो। ऐसे भाई बनो छुट्टी दे दो तो मौज हो जाएगी, नहीं तो दुख तो पाना पड़ेगा। नहीं तो भाई मुफ्त में दुख क्यों पाओ, भगवान तो अपनी मर्जी से करेंगे। तो भगवान को आज ही छुट्टी दे दो, मारा नटराजा थारे नचायो नाचू, मस्त हो जाएगी। तो कहते हैं इसे तो सुनकर तू भी अमर हो जाए। कहते हैं ये भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, तू भी अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कैसे? श्री नारद जी जथा, जैसे नारद जी महाराज भगवान की कथा सुनने से नारद जी अमर हो गए, ऐसे तू भी अमर हो जाएगा। ये भगवान की कथा का माध्यम है। अब कहते हैं देखिए ये भगवान की कथा है ना, इस कथा का जब मतलब वहां लंका में क्या हुआ कि जब मतलब सीता मैया वहां लंका में अशोक वाटिका में थी, है तो उस समय हनुमान जी महाराज ने क्या किया, भगवान का गुण वर्णन करने कर लगे हैं। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। और रामचंद्र गुण बरने लगा कि सुनते ही सीता कर दुख भाग गया। तो कहते कि तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मां सीता कर जता जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब सुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मां सीता कर जता जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग उड़ावन आरी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन आरी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग उड़ावन आरी। राम कथा सुंदर कर तारी,
संशय विहंग उड़ाव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जता, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये बात क्या कहा कि राम कथा सुंदर कर तारी। भाई बनो, ये भगवान की कथा जो कैसी है, ताली है, ताली। ऐसे ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाते। ताली मतलब पेड़ के नीचे जो पेड़ के ऊपर जो पक्षी होते, आप ताली बजाओ उड़ जाते। ऐसे भाई बनो, राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर ताली है। और संशय वियग उड़ावन हारी, संशय रूपी पक्षी सब उड़ जाते। ये भगवान की कथा रूपी ताली बजते ही, ये कथा की ताली बजती है तो संशय, हृदय में संशय होते हैं, सब निकल जाते हैं, सब संशय निकल जाते हैं। और कैसे निकल जाते हैं कि जैसे माँ पार्वती कर जता, जैसे पार्वती मैया ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, शंकर भगवान से प्रश्न किया तो पार्वती मैया की सब संशय खत्म हो गए, सब संशय खत्म हो गए। तो भाई बहनों, ये भी संशय है। क्या ये संशय है कि भगवान के शरण जाएंगे तो दुख कष्ट बहुत आए, आफत बहुत होती है, कष्ट बहुत भोगना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ये संशय है। भगवान की कथा में तो मौज ही मौज है, ये तो अमृत ही अमृत है, इसमें तो मौज ही मौज है। अरे भाई बहनों, इसमें तो अमृत ही अमृत पियो। ये राम कथा है, साक्षात एकदम प्रत्यक्ष में अमृत है। भाई बहनों, इसमें तो दुख नाम की लेस ही नहीं है। तानी मोह निशा लवलेशा, इसमें मोह रूपी रात लेस मात्र भी नहीं है, इसमें तो मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है, ये बात है। तो भाई बहनों, इसमें तो मस्ती मस्ती है। तो कहते हैं सतहरी भजन जगत सब सपना, ये संसार में तो भाई दुख ही दुख है। तो ये बात कहते हैं कि ये भगवान की कथा का ये मातम है। तो अब देखिए एक बात और कहते हैं, क्या कि शंकर भगवान मतलब वो क्या है कि ये प्रश्न करती है कौन, ये जो प्रश्न है जो पार्वती मैया ने राम कथा के शुरुआत में प्रश्न किए, कई प्रश्न किए कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, भगवान ने क्या क्या लीला की, सब बातें पूछी। तो शंकर भगवान मस्त हो गए, शंकर भगवान पूछ रहे, और शंकर भगवान क्या करे, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे सब गाइए, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जय सिया राम, जय सब गाइए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सब गाइए, जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय सिया राम। सब गाइए, सब गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह से भाई बहनों कहते हैं, ये जो शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तूने ये जो प्रश्न किया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ये भगवान की कथा पूछी, ये भगवान की बात पूछी, ये क्या है? भगवान की कथा क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो भाई बनो क्या सब लोगों को पवित्र, केवल ये खेतराजपुर कोई नहीं, ये संबलपुर कोई नहीं, ये क्या है? ये मारवाड़ी धर्मशाला कोई नहीं, सब सब सकल लोक जग, सब संसार को, ये सकल लोक जितने लोक है सबको चराचर को पवित्र करती है। भाई बहनों ध्यान से सुना, मैंने महापुरुषों से बात सुनी है। ये जो भगवान का नाम अपन लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, ये भगवान की कथा गाते हैं, इसमें क्या है? इसकी जो आवाज है वो लोक लोकांतर तक जाती है। ये जो स्वर है ना, स्वर जो शब्द होता है ना, शब्द को ब्रह्म का है, शब्द को ब्रह्म का रूप का है। ये शब्द का कभी नाश नहीं होता, वो शब्द लोकांतर तक जाता है। और उसके बीच में जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो भी पशु पक्षी जो भी आते हैं, उन सबको शांति मिलती है। ये जो भगवान का नाम है, उसके बीच में इस शब्द को जहां जहां जिस जिसके कान में पड़ता है, उसके शांति, जितने भी जो भी जीव जंतु भूत प्रेत पिशाच जो भी आते हैं, उनको शांति मिलती है। तो भाई बहनों ये सकल लोग सब जोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। ये गंगा जी, वो गंगा जी तो जहाँ है वहीं पवित्र करती है, और ये गंगा सबको पवित्र करने वाली है। ऐसी कथा है। तो कहते हैं भाई बहनों, ये जो भगवान की कथा है, इसको क्या करो? सादर मजन पान किए थे, सादर मजन पान किए थे, मिटती पाप परी ताप हिए ते, मिटही पाप परी ताप हिए ते। देखिए भगवान की कथा की मातम कहते हुए संतों ने गाया क्या कि ये जो भगवान की कथा है, इसको प्रेम पूर्वक डुबकी लगाया जाए। भाइयों बहनों, सादर प्रेम पूर्वक मस्ती से एकदम तल्लीन होकर के, एकदम उसमें डुबकी गरक होकर के उसमें डुबकी लगा करके इसका यदि कथा का पान किया जाए तो मिटई पाप। देखिए नकद सौदा है, ये नकद सौदा है क्या कि पाप भी मिट जाते और संताप हृदय की जलन भी मिट जाती, हृदय की जलन भी सब मिट जाती। भगवान की सन्मुख होते ही भाइयों बहनों, भगवान के सन्मुख जब जीव होता है तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई जबई, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नास हितबई, जन्म कोटि अग नास हितबई। भाई बनो, सन्मुख जब ये भगवान के सन्मुख होता है तभी कोटि जन्म करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। तो भाई ये पाप भी नष्ट हो जाते हैं और संताप, हृदय में जो जलन है, हृदय की जो संताप है वो भी नष्ट हो जाती है। भाई बहनों, हृदय की जो जलन है वो भी नष्ट हो जाती है। तो भाई बहनों, ऐसी भगवान का ये जो मौका आ गया है, तो भाई इसको बड़े प्रेम पूर्वक एकाग्र होकर के मन को सब तरह से हटा करके और इसको गाओ, देखो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो भाई बहनों, आज मनुष्य के कितनी विपत्तियां आ रही है, आज सब तरह की मनुष्य की विपत्तियों में गिर रहा है, ये अपने हृदय में भी, अपने परिवार में भी और अपने देश समाज में भी विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। भाई बहनों, इस विपत्तियों में सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि भगवान के नाम का सहारा ले लिया जाए, भगवान का लीलाओं का गान किया जाए, भगवान की
भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, इनका गायन किया जाए तो भवतर बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। गाय राम गुण गण, अरे गाओ गाने से ही तो भवसागर से पार हो जाए। अरे कुछ जप तप नियम करने की जरूरत नहीं भाई बनो, केवल गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास। कल युग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास से भवसागर से उद्धार हो जाए। भाई बनो, ऐसा कलयुग का ये मौका है। तो कहते हैं, अब एक बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, कि ये जो कथा है ना, इसका नाम क्या है? राम चरित मानस एहि नामा, राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। क्या कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम क्या है? रामचरित मानस। अच्छा, रामचरित मानस नाम है। हाँ, तो इसका फल क्या है? इसका फल क्या होता है? तो फल कहते हैं कि सुनत श्रवण, इसको कानों से सुनो, कानों से सुनते क्या होता है? पाइय विश्रामा, विश्राम मिल जाता, विश्राम। ये जन्म भाई बनो, जन्म जन्म का बिछड़ा, जन्म जन्म का, ध्यान से सुना। देखिए, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो। भाई बनो, ये दुनिया भर का ये बिचारा विश्राम मनुष्य ये परिश्रम पा रहा है, दुख भोग रहा है। भाई बनो, ये जन्म मरण का, ये जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। भाई बनो, जन्म मरण में कितना कष्ट भोग रहा है, इसको विश्राम मिल जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूं। ये गोस्वामी जी महाराज ने भाई बनो पूरी रामायण के बाद में क्या कहा? पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम मिल गया। क्या विश्राम मिल गया? कि बस अब प्रभु हम क्यों राम समान प्रभु नाई कहूं। हे नाथ, मुझे राम समान प्रभु, प्रभु मतलब क्या? मालिक मिल गया। कौन? भगवान के समान मुझे मालिक मिल गया। अब पायो परम विश्राम, अब मैं विश्राम हो गया, अब मुझे विश्राम मिल गया। क्यों? कि मेरे मालिक का पता लग गया। क्या? कि जो सबका मालिक है वो हमारा भी मालिक है। तो सबका मालिक है तो हमारा भी मालिक है। तो अब डरने की क्या बात है? बस हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम सब गाइए। राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम 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 राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये बात भाई बनो, बस मालिक मिल गया, अपना असली मालिक मिल गया। अब पायो परम विश्राम, अब विश्राम मिल गया। राम समान प्रभु, प्रभु मतलब मालिक। अरे भगवान के समान अब मालिक कहीं है ही नहीं, तो पायो परम विश्राम, अब मुझे विश्राम मिल गया। अब मुझे सदा के लिए भाई बनो, जन्म जन्म को सूतो मारो हंसलो, सदगुरु आनंद जगायो। जन्म जन्म का ये भटकता था, इसको शांति मिल गई। तो भाई बनो कहते हैं, सुनत श्रवण पाई विश्राम, इसको कान से सुनो, विश्राम मिल जाता है। बस अब परिश्रम सब गायब, विश्राम भगवान के भगवत आश्रय और परम विश्राम। बस देखिए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि पराश्रय, देखिए क्या कहा? पराश्रय और परिश्रम और भगवत आश्रय विश्राम। भगवान का आश्रय लेते ही विश्राम मिल गया।
भगवान का आश्रय लेते ही विश्राम। स्वामी जी महाराज ने, आप जो लोग जानते हैं, यहाँ के लोग कई सत्संग में आते हैं तो क्या है कि मतलब पराश्रय, दूसरों का आश्रय लिया और परिश्रम होगा, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करना, परिश्रम परिश्रम, और भगवान का आश्रय लेते ही विश्राम विश्राम, भगवान का आश्रय लेते भाई परम विश्राम, शांति आ गई। तो भाई बनो, तो कहते हैं ये भगवान की कथा है, ये क्या है, भगवान का आश्रय प्रदान करती है। भगवान की कथा से क्या होता है, भगवान का सहारा आ जाता है, भगवान का विश्राम है, भगवान का आश्रय आता है और विश्राम मिल जाता है। तो कहते हैं क्यों, भगवान के विश्राम के बिना क्या बात है, तकलीफ, ये तकलीफ क्यों होती है? बोले बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या क्या तकलीफ हो रही है? ये देखिए, कहते हैं मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई, होई सुखी जो यही सर परई। ये क्या कहा, मन रूपी हाथी। भाई बनो, ये मन रूपी हाथी ये विषयों के वन में जल रहा है। ये मन रूपी हाथी भाई बनो विषयों के, संसार के विषयों में जल रहा है। क्या, तो भाई बनो, ये विषय भोगों में मन रूपी हाथी जल रहा है। ये हाथी को शांति कैसे मिले कि जब ठंडी गंगा जी है, उसमें जैसे हाथी है जो विषयों में, जैसे जंगल है, जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, आग में हाथी जल रहा है चारों तरफ, उसको शांति कैसे मिले कि ठंडी गंगा जी में आकर के बैठ जाए, शांति मिल जाती है। ऐसे ही भाई बनो, ये मन रूपी हाथी, अपना मन रूपी हाथी है, ये विषयों के वन में जल रहा है, इसको शांति कैसे मिले, होई सुखी जो ईश्वर पर ही, ये भगवान की कथा में आके डुबकी लगा ले तो शांति मिल जाती है, एकदम शांत, एकदम तृप्ति मिल जाती है। भाई बनो, ऐसे तो भाई ये जो भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र है, भगवान का सहारा है, भगवान का आश्रय है, भगवान का नाम है, इससे जन्म जन्म का व्यथित आदमी को शांति मिल जाती है। नहीं तो भाई संसार के विषयों में तो जलन आग ही आगे। देखिए अब भाई ध्यान से सुना, देख लो, आप अपने जीवन का अनुभव देख लो, क्या कि पहले दुखी क्यों होता है, मेरा बेटा नहीं है, नहीं, पहले अभी ये छत्तीसगढ़, अभी ये जो है ना आपके उड़ीसा में एक सज्जन मिले, वो पिछली बार भी मिले थे, वो कहते हैं डॉक्टर है एक जगह नाम नहीं बताऊंगा, डॉक्टर है वो। पिछली बार 2 साल पहले जब हम इधर आए थे, वो यही रट लगा रहे थे कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, महाराज जी मेरा ब्याह कब होगा। तो भाई बनो, ये दुखी है कि मेरा ब्याह कैसे होगा। डॉक्टर है, उनका थोड़ा दिमाग कुछ स्क्रू लूज है, तो वो कहते हैं मेरा ब्याह कैसे हो। तो भाई बनो, अब मनुष्य इसलिए दुखी, ब्याह, और ब्याह होते ही अब ये दुखी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये दुख। और बच्चे हो गए तो कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ये हो गया वो हो गया। भाई बनो, संसार में दुख ही दुख भरा है। भाई बनो, ये दुखों में जल रहा है। जैसे कल्पना करो कि किसी के पास गाड़ी नहीं है, ध्यान से सुनो, नहीं, किसी को मान लो इच्छा हो गई कि मेरे कार मिल जाए। अब क्या है कि कार, पहले तो कार की इच्छा होती मन में दुख शुरू हो गया, कार मिल जाए, ये दुख हो गया, ठीक है। अब कार मिली, कार तो मिल गई, मन पसंद नहीं मिली, ये दूसरा दुख, मन पसंद नहीं मिली। और हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को बढ़िया कार मिल गई, ये तीसरा दुख। तब जलन होती है, मेरे को कार तो मिली नहीं और इनको बढ़िया मिल गई, अब ये दुख पे तीसरा दुख हो गया। पड़ोसी को बढ़िया कार मिल गई, ये तीसरा दुख। अब चौथा दुख क्या कि उसके डर लगता है कहीं कार एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं बेटा मर नहीं जाए, कहीं यूं, ये चौथा। उसके आशंका, उसके वियोग की आशंका, ये चौथा दुख। और उसके बाद में यदि वियोग हो जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत दुख होता है। हाय बेटा चला गया, कार चली गई, मैं ऐसा था, मेरे इतना भाग्य था, मैं इतना पैसे वाला था, अब तो सब चला गया। तो भाई बनो, ये संसार में ये इस तरह से 5 तरह के दुख, कई दुख है, दुखों का ये ना मृत्यु संसार सागर, गीता कहती है मृत्यु संसार सागरात। ये संसार जैसे सागर में जल ही जल भरा रहता है, ऐसे भाइयों बनो
जैसे सागर में जल जल भरा रहता है, ऐसे इसमें क्या भरी है? मृत्यु ही मृत्यु भरी है, मृत्यु ही मृत्यु भरी है, इसे मृत्यु मृत्यु भरी हुई। ऐसे ही भाई बनो, इसमें संसार में दुखालय, इनका नाम क्या रखा भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, कपड़े का होता है, ऐसे ये संसार का नाम है दुखालय। भाई बनो, यहाँ दुख ही दुख है। तो भाई इसमें है ना, इसको शांति कैसे मिलती है? जब भगवान की कथा में आके डुबकी लगा ले तो शांति मिल जाती, मस्ती हो जाती है। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं। तो भाई बनो देखिए, सबसे पहले क्या किया कि गोस्वामी जी महाराज ने और वंदे वाणी विनायक को, सबसे पहले सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना करते हैं। आहा, इसके बाद में और श्रद्धा विश्वास के स्वरूप शंकर भगवान भवानी शंकर की वंदना करते हैं। भवानी और शंकर की, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप है। कौन? भवानी और शंकर। तो भाई बनो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्य मिश्रम, कहते हैं कि देखिए ये जो है ना शंकर भगवान और पार्वती, ये जो है ना विश्वास और श्रद्धा के रूप है। तो भगवान सबके हृदय में मौजूद है, परमात्मा सबके घट घट में मौजूद है, परंतु उस पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक उन परमात्मा को नहीं मानोगे शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान को मान लो, मानने से क्या होगा? भगवान अनुभव करा देंगे। तो भाई उस परमात्मा को माने बिना, तो कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्य मिश्रम। अरे अपने हृदय में परमात्मा रहते हुए भी उसको माने बिना उसको शांति नहीं मिलती, उसका अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए भाई उस परमात्मा को पहले मान लो कि भगवान है, और फिर मान करके और उसको मान करके उसमें उनकी लगन लगा लें तो भगवान का अनुभव हो जाता है। तो कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उस परमात्मा के हमारे हृदय में रहते हुए परमात्मा का अनुभव नहीं होता। क्यों? कि हम उसको जब तक नहीं मानते तब तक, और मान ले तो परमात्मा का अनुभव हो जाता है, भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है, भगवान का विश्वास आ जाता है, भगवान है, मेरे साथ है, इसका विश्वास आ जाता है। इस तरह से अब आगे कहते हैं, भाई बहनों ध्यान से सुनना, कहते हैं कि कविश्वर कपीश्वर, आगे वंदना करते हुए वाल्मीकि बाबा की वंदना करते हैं और हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। फिर आगे वंदना करते हुए मैया सीता की वंदना करते हैं, सीता मैया की वंदना करते हैं, और फिर राम जी की, रामाख्यमीशम हरिम, भगवान राम जी की वंदना करते हैं। तो इस तरह से अब भाई बनो एक बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं कि देखो भाई, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, कहते हैं देखिए गुरु जी के चरण कमलों की रज्जी की वंदना करते हैं, चरण कमलों की धूल उसकी वंदना करते हैं। तो भाई बहनों ध्यान से सुना, चरण कमलों की धूल का अर्थ धूल नहीं है, संतों के चरण कमलों की धूल का अर्थ धूल नहीं है। यदि धूल का अर्थ धूल हो तो आप है ना, ये खेतराजपुर के जो लोग, खेतराजपुर के जितने लोग हैं वो जो पानी पीते हैं, जिस कुएं का पानी पीते हैं, उस कुएं में संतों की चरणों की धूल बोरे के बोरे भर के डाल दो, क्या मतलब दुख मिट जाएगा? बोलो भाई, बोरे के बोरे भर के डाल दिया कुएं